हेलो स्टूडेंट्स, आप सब तैयार हो ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2024 हिंदी का तैयार करने के लिए। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो आज ये देख लीजिए पेपर है। आज ये पेपर 2024 हिंदी का है, क्लास 12 के लिए। ठीक है, क्लास 12 के लिए हिंदी का पेपर है। आप सब एकदम तैयार हो जाइए, एकदम तैयार हो जाइए। आज है 8 जनवरी, 8 जनवरी 2025 है। आज कितना तारीख है? 2025 8 है। ठीक है, 8 2025 है। अब दिन दिन बहुत कम है, दिन बहुत कम है। आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, दिन बहुत कम है और बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। और आप सबको बता दें कि 2025 और 12 क्लास के जो बच्चे हैं ना, जो 12 क्लास के बच्चे हैं, इस पेपर को देख लीजिए, इस पेपर को देख लीजिए। उसके बाद से पेपर देने जाना। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, एक बार इसे दोहरा लीजिएगा, एक बार इसे दोहरा लीजिएगा। जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न, इस बार हमें लग रहा है कि इसी से उठेंगे, इस बार इसी से उठेंगे। 2023 यहाँ पे हम लोग कह लें कि 2023 और 2024 से पेपर बनेंगे। 2023 और 2024 से पेपर बनेंगे आपके। 2023 और 2024 से पेपर बनेंगे, बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। 2023 और 24 से पेपर बनेंगे आपके, बहुत ही शानदार। बहुविकल्पी प्रश्न एक एक करके सारे तैयार करना है, एक एक करके सारे को तैयार करना है। आप सबके लिए बहुत ही शानदार होगा। तो आप सबसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को तैयार करते रहें आप सब। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है, आप सब देख ही सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है, आपको पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। बहुत ही शानदार तरीके से 10 नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन होगा। चलिए ऐसे करके हम लोग देख लेते हैं आगे, ऐसे करके हम लोग आगे देख लेते हैं। अथवा में भी करके ये दिया है ना, अथवा में करके ये दिया है। आप सब बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर लेंगे इसे भी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है 4 नंबर, हम लोग का 4 नंबर दिया। निम्नलिखित पदांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर है ना, 10 नंबर का है। आपको बहुत ही शानदार तरीके से पदांश को तैयार करना होगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पदांश को तैयार करना होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ प्रश्न आपको तैयार करना होगा। चलिए ऐसे करके ये भी अथवा में करके दिया है, अथवा में करके दिया। पांचवा हम लोग का प्रश्न नंबर 5वां को हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, आपका 80 शब्द में लिखना है। यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे, है ना, आपका 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल जी होंगे, बहुत बेस्ट होंगे, बहुत बेस्ट होंगे। चलिए हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे आपके, बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। ऐसे करके हम लोग इसका ख देख लेंगे, इसका ख देख लेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड, 80 शब्द होंगे आपके। यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी आपके बहुत बेस्ट होंगे, हमें लग रहा है बहुत बेस्ट होंगे, बहुत जबरदस्त होगा, बहुत जबरदस्त होगा। आप तैयार कर लीजिए, 2025 में आएगा। जयशंकर प्रसाद जी, ये दो चीज ऐसे हैं जो हर साल आते हैं, ये जो हर साल आते हैं और 2025 में आएंगे। 2025 यूपी बोर्ड में जरूर आएंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया कहानी काल के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। पंचलाइट बहुत ही शानदार है, रेणु जी की, फरेश्वर नाथ रेणु जी की है। हुनरी गुलेरी का की और गोधन की कहानी, इसमें बहुत प्रेम का प्रस्ताव है। आप इसे बहुत एक बार देख लेंगे याद हो जाएगा, एक बार देख लेंगे याद हो जाएगा। और आपको बता दें, ध्रुव यात्रा के प्रमुख पत्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ध्रुव यात्रा और लाठी भी देख ले। कोई ये शब्द सीमा, ये कोई थोड़ी ना है कि पंचलाइट ही दे दिया है तो पंचलाइट ही आएगा। आपको पंचलाइट और ध्रुव यात्रा और लाठी तीनों को देखना होगा। बहुत ही सरल कहानी है, बहुत ही जबरदस्त है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबसे बार बार विनती यही है कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मेरे दिल को खुशी मिलती है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है सपठित खंडकाव्य के आधार पर, प्रश्न नंबर 7वें का हम लोग देख लेंगे। सपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको प्रश्न का उत्तर देना है। आपको हम बता दें कि कौन सा प्रश्न आपको तैयार करना है। सत्य की जीत आपको तैयार करना है। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बलिया जिले से जितने भी सत्य की जीत जिले वाइज जाता है। बलिया जिले से जितने भी बच्चे हैं, आप एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। बलिया जिले से जितने भी बच्चे हैं एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट और लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी बलिया जिले के बच्चे हैं वो ये तैयार करेंगे। सत्य की जीत जिले वाइज आता है, आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे दिया है
हम लोग का ऑप्शन नंबर 8वां का दिया है। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना। यहाँ पे दिया है कि 2, 5, 7 7 नंबर दिया है, 7 नंबर दिया है, आपको 7 नंबर मिलेंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अथवा करके दिया है। ऐसे ही करके हम लोग ये देख लें, इसका ख नंबर हम लोग देख लें। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे दिया है कि 2, 5, 7 7 नंबर मिलेंगे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित, हम लोग का ऑप्शन नंबर 9 का देख लेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। आपको 1, 2, 3, 4 दिए हैं, इसमें से 2 का प्रश्न को उत्तर देना है। आपको यहाँ पे 4 नंबर मिलेंगे, है ना। आपको 4 नंबर मिलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10वां। यहाँ पे दिया कि करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण के साथ उदाहरण दीजिए। ठीक है, लक्षण के साथ उदाहरण दीजिए। अब आपको तैयार करना है, बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे दिया इसका ख नंबर, उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, बहुत ही शानदार। यहाँ पे दिया कि चौपाई अथवा कुंडलीय छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, बहुत ही शानदार होगा। 1, 2, 3 आपको 2, 4, 6 नंबर मिल जाएंगे, बहुत ही शानदार। ऐसे करके हम लोग ऑप्शन नंबर 11वां की देख लेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध लिखना है आपको, नारी पर भी लिख सकते हैं, बहुत बेहतरीन होगा। नारी पर भी लिख सकते हैं। आपको 5, 2, 7 8 नंबर मिलेंगे, बहुत ही शानदार। 9 नंबर मिलेंगे आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार। ऐसे ही करके आपको यहाँ पे दिया है पवित्रम का संधि विच्छेद होगा, आपको तैयार करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ऐसे ही करके ये सब दिया है। अब हम लोग इसका ख देख लेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक पर विग्रह करके समास का नाम लिखिए। आपको विग्रह करके समास का नाम लिखना है, इसमें से 2 नंबर मिलेंगे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। ऐसे ही करके हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ख नंबर इसका दिया है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। संबंधित नियम का उल्लेख करेंगे आपको 1 नंबर मिलेगा, बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। यहाँ पे इसका दूसरा दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से योग्य अंग से विकार लक्षित होता है, कौन सा वाक्य है बताइए। बहुत ही योगलन लकार का यहाँ पे वाक्य बताना है, बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त। तो आपका यहाँ पे 1 नंबर मिलेंगे, बहुत ही जबरदस्त। ऐसे ही करके यहाँ पे 14वां दिया है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक पत्र का प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। आपका कार्यालय पत्र लिख सकते हैं आप, 8 नंबर मिलेंगे। इससे बड़ा नंबर अब क्या हो सकता है, 8 नंबर मिलेंगे। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ये हम लोग का पेपर था 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। ये दूसरा सेट था, ये हम लोग का दूसरा सेट था। और हम लोग आपको बता दें कि एक साल में 7 सेट बनते हैं, और हर साल 7 सेट बनते हैं। तो आपको ये 2023 का हो जाएगा, ये 2024 का हो जाएगा। 7 दूनी का 14 सेट होंगे। आपको पूरा 14 सेट को तैयार करना होगा। आपको पूरा 14 सेट को अगर आप तैयार कर लेंगे ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता इतने नंबर लाने से, 100 नंबर लाने से। क्लास 12 में एकदम टॉपर हो जाएंगे, बवाल हो जाएगा, एकदम शानदार हो जाएगा। तो सो गाइस, अगर नए चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट लाइक कर दीजिएगा। इससे मेरे दिल को बहुत खुशी मिलती है। सो गाइस, चलते हैं हम लोग अगले वीडियो।